वन लाइनर वाली सीरीज में क्लास 10th का टॉपिक देखेंगे आज अपन चैप्टर नंबर 9। और पिछले वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के सारे वन लाइनर देखे थे और बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व भी किए थे। आज उसी के आगे अपन करेंगे। जिनने पिछले वीडियो नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लें ताकि ये वाला चैप्टर समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में ये जो टेबल अपन ने समझी थी, देखी थी, इसी के आगे आज अपन देखेंगे ये वाला जो 10a का मान है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वाले टॉपिक में। और इसको याद नहीं हो तो याद कर लीजिए। 10 30 डिग्री जो होता है क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। 10 45 जो होगा ये ऊपर वाली जो यहाँ आ जाएगा 1 हो जाएगा और 10 60 जो नीचे वाली संख्या है वो यहाँ आ जाएगी। बस इतना सा याद करना है, आपका ये टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। 10 0 का इसमें रोल नहीं रहेगा और ना ही 10 90 का। बस 10 30 डिग्री का मान याद रखना है 1/√3 होता है। 10 45 का मान 1/1 ही होगा, ठीक है। 10 45 1/1 ही मान के चलो, ये 1 ही है। और 10 60 का √3/1 जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1 रहेगा। क्यों रहेगा ऐसा? क्योंकि 10 क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। पिछले वीडियो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी याद करने की। तो लंब बटे आधार मतलब इसका मतलब आधार होगा बटे में, तो आधार जिसके आधार 1 के बटे में 1 जिसके बटे में कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये भी हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये भी हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि इसको किस तरीके से अपन बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि ये कोई त्रिभुज है अपने पास, ठीक है। तो 10 30 डिग्री जो देखते हैं अपन, 10 30 डिग्री में लंब क्या हो जाएगा 1 और आधार क्या हो जाएगा √3, ठीक है। ऐसे ही 10 45 में देखेंगे तो 10 45 में लंब भी 1 और आधार भी क्या हो जाएगा 1। और 10 60 में देखेंगे, 10 60 में तो ये लंब क्या हो जाएगा √3 और आधार क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ पे अपन कर्ण निकाल सकते हैं तीनों में, ठीक है। इतना सा याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 देखते हैं। पहला पॉइंट है इसका, वह रेखा जो हमारी आंख से सीधे जब भूमि के समांतर जाती है क्षैतिज रेखा कहलाती है। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वह रेखा जो भूमि के समांतर है, जो देखने पर ये देखो समांतर है तो वो क्या कहलाएगा क्षैतिज रेखा कहलाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, हमारी आंख प्रेक्षण बिंदु से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा उस वस्तु को क्या कहलाती है? वो रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। तो जैसे ये हम यहाँ से देख रहे हैं और वस्तु यहाँ रखी है, तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी, ठीक है। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच निर्मित कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। और शर्त क्या रहेगी? दृष्टि रेखा हमेशा क्षैतिज रेखा से ऊपर रहेगी, ठीक है। यही पॉइंट है। उन्नयन कोण उस स्थिति में बनता है जब वस्तु को देखने के लिए हमारे अपने सिर को ऊपर उठाते हैं, या अर्थात नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो वो उन्नयन कोण होता है। नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो दी गई वस्तु को उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उन्नयन कोण बनता है किस कंडीशन में? जब अपन ऊपर की ओर देखते हैं, क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये तो हो गया अपना उन्नयन कोण। अब यहाँ पे अवनमन कोण है, उसको भी समझते हैं। दी गई वस्तु अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज, यहाँ भी उन्हीं दो रेखाओं से निर्मित है कोण, बट कंडीशन क्या रहेगी? क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देख रहे हैं, किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहे हैं तो वहां पे कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा, ठीक है, निश्चित। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें, इसको ऊपर कर देता हूं।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, निम्नस्थ बिंदु ए से किसी उच्चस्थ बिंदु बी का उन्नयन कोण थीटा हो तो उस उच्च बिंदु बी से था निम्नस्थ ए से अवनमन कोण भी थीटा है। अर्थात मतलब अगर क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण बन रहा है, और उसी रेखा से दृष्टि रेखा से नीचे से देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। यहां से नीचे की ओर देख रहे हैं, यहां से ऊपर की ओर देख रहे हैं सॉरी, तो ये उन्नयन कोण, और यहां से नीचे की ओर देख रहे हैं तो यहाँ पे अवनमन कोण हो जाएगा। उस कंडीशन में दोनों कोण क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कोण पी ए बी इक्वल टू कोण क्यू बी ए, कोण पी ए बी इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा, क्यू बी ए। ठीक है, इस टाइप से ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 2 पॉइंट और बचे हैं, इसके देख लेते हैं ये भी, और बहुत इसके सवाल आसानी से अपन करेंगे। जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, वो आसानी से आज समझ लेंगे। किसी मीनार की छाया की लंबाई बढ़ने के साथ साथ सूर्य का उन्नयन कोण घट जाता है। अगर सपोज करो ये कोई मीनार है, अगर इसकी छाया यहाँ तक है, ठीक है, अगर इसकी छाया अगर बढ़ेगी तो देखो आप देख सकते हो कोण घट गया है, छोटा हो गया है। पहले ये कोण बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे कोण छोटा हो गया। तो सूर्य ये है, मान लो सपोज करो, अगर छाया बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, कोण घटेगा। तो छाया की लंबाई बढ़ने के साथ साथ कोण क्या हो जाता है, घट जाता है। बस इतना याद रख। जब वस्तु की ऊंचाई है उसकी छाया बराबर होती है, जब वस्तु की ऊंचाई और छाया दोनों ही क्या है, बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाए, कोण 45 डिग्री का कोण बनता है। अभी अपन ने देखा 3 त्रिभुज बना के, है ना, तो जिसकी लंबाई भी एक है और आधार भी कितनी, एक है, तो उस कंडीशन में कोण कितना डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का होता है, किस कंडीशन, जब ऊंचाई और छाया मतलब आधार दोनों बराबर हो। ठीक है, अब इसके सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, और आप सभी को उनके आंसर देना है। ठीक है, बहुत इजीली तरीके से इस क्वेश्चनों को समझेंगे। अब देखो, यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाले मीनार की ऊंचाई है। यहाँ पे अपन देखेंगे यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे मैंने 3 त्रिभुज आपको समझाए थे अभी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले वाले में मैंने क्या बताया था अभी आपको, 30 डिग्री, 30 डिग्री के कंडीशन में क्या होता है, 1/√3 होता है। 45 की कंडीशन में क्या होता है, 1/1 होता है। और 60 की कंडीशन में क्या होता है, √3 होता है, √3/1 होता है। ठीक है, 10 का मान 10 कैसे देखते हैं अपन, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये दोनों 1/1 होता है, यहाँ पे देखो लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया हुआ है, √3, और आधार कितना है, 1। अब इस फॉर्मूले से अपन देखते हैं कैसे। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ये वाला कोण की बात चल रही है, और 30 मीटर लंबी छाया कितनी है, तो यहाँ 1 में कितना, 30 का गुणा करा तो यहाँ भी 30 का गुणा हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 30√3। डायरेक्ट आंसर 30√3। बिना कैलकुलेशन के अपन इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 1045 आ जाए, चाहे अब 1030 आ जाए, कोई सा भी वैल्यू आ जाए, अपन इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगर इसको उस तरीके से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 1060 डिग्री इक्वल टू अपन मानते हैं कितना देते हैं, लंब बटे आधार होता है। 1060 की वैल्यू अपन ने अभी देखी है, कितना होता है, √3/1 होता है, इक्वल टू लंब याद करना है, आधार कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। ठीक है, अब 30/, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 × √3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब, जो कि अपन को ज्ञात करना है। इस टाइप से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये आसान ना हुआ तो इस तरीके से कर लीजिए, नहीं तो ये शॉर्ट ट्रिक रहती है बहुत सारे क्वेश्चनों में कि 1045 जहां दिखा वहां लंबाई और आधार दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं,
बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, अपन देख लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मीनार के पास से 50 मीटर दूर स्थित, अब देखो कोई वही वाला क्वेश्चन है, और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और दूरी कितनी है, 50 है। तो यहाँ पे √3 में इंटू कर दो किसका, 50 का, आंसर आ जाएगा 50 √3। ये लो, बिना कैलकुलेशन के सवाल। ठीक है, इस टाइप से आपको सवाल को हल करना है। बहुत सारे सवाल है इसमें, आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना है। एक आध क्वेश्चन और अपन देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। जैसे कि सूर्य का उन्नयन कोण जब सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, ये आ गया आंसर क्वेश्चन। जब ऊंचाई और छाया दोनों बराबर हो जाती है तब कोण कितना डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, आंसर, बाकी के क्वेश्चनों के आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये रिक्त स्थान है, इसके आंसर आपको देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।